locus of circle is locus of point whose distance from fixed point is constant। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे जिसका डिस्टेंस इससे कांस्टेंट होगा वो सब सर्कल का पॉइंट होगा और वो सारे मिलके एक सर्कल बना देंगे, वो सारे मिलके एक सर्कल बनाएंगे लोकस। यहाँ तक ठीक है बात? इसको अगर आप हाँ सर। आप लिखोगे इसको x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2x बीटा माइनस 2y बीटा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन सर्कल का लिखना हो तो ये लिख दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखना तो ऐसे लिख दो, दोनों सेम ही है देखो। हाँ। अब बोलोगे सर यहाँ अल्फा है, क्या मतलब है, आपको क्या फर्क पड़ता है? सब समझदार है बच्चे कि यहाँ पे g लिखो f लिखो m लिखो t लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है और यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं। कैसे? इसको साथ में ले लो, क्या बन जाएगा x माइनस जी का होल स्क्वायर, फिर इसको साथ में ले लो, बन जाएगा y माइनस एफ का होल स्क्वायर। हाँ। व्हाट वी हैव टेकन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी उसका होल स्क्वायर। जी हमने क्या ले लिया, लेकिन यहाँ तो x माइनस अल्फा है, यहाँ पे हाँ तो माइनस और माइनस जी कर देंगे, माइनस जी स्क्वायर y माइनस माइनस एफ स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? तो 2gx है, 2fy भी है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर हमने अपनी तरफ से रखा है, तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर को अगर हम राइट साइड में लगा दें तो ठीक है, यानी कि वी हैव नॉट चेंज एनीथिंग इन दिस, प्लस c इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को देखते ही आपको पता चल जाता है कि इसका सेंटर अल्फा बीटा है, इक्वेशन को देखते ही पता चल जाता है कि इसका रेडियस r है, लेकिन इसको देख के पता नहीं लगता कि इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। When we change this in this form, we get this, and if you compare this with this, you get alpha as minus g, माइनस जी कोमा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस। minus g and minus f are the coordinates of center. So from this equation we can put the coordinates of center directly. We will see the coefficient of x is half of the coefficient of x, the negative of half of the coefficient of x is the x coordinate, and minus f is y coordinate, right? And what will be radius? If you send c right hand side, it would become g square plus f square minus c. So जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है वही रेडियस होता है, उसी का स्क्वायर रूट रेडियस होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म बच गया उसका स्क्वायर रूट रेडियस होता है। आफ्टर डूइंग दिस, whatever the constant term you are getting, इसी का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रेडियस होगा। So radius of this circle, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होगा रेडियस। तो ये सेंटर और ये रेडियस, तो जनरल इक्वेशन का भी काम खत्म, ये भी हो गया। एक स्पेशल सर्कल देखते हैं जो सेंटर से पास करता है, सॉरी हाँ सेंटर से पास करता है। चलो एक सर्कल जो सेंटर से पास करता है कैसा हो सकता है? ऐसा, उसमें क्या खास बात होगी? इसमें आप पुट करो 0 0 0 0, क्या मिल जाएगा? c0। हाँ c0। उसमें इक्वेशन कैसा दिखाई देगा? उसका ऐसा रंग होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। एडवांस के क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि वो सेंटर से पास हो रहा है, वो बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा सेंटर से पास हो रहा है, सॉरी ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अच्छा एक सर्कल की बात करो जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, यानी अल्फा बीटा ओरिजिन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बड़ा सुंदर सा सर्कल है ये वाला, ये रेडियस है और ये 0 0 इसका सेंटर है और रेडियस है। तो ये है सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है। और भी बातें पढ़ेंगे हम लोग, सर्कल जो x एक्सिस को टच करता है, सर्कल जो y को टच करता है, सर्कल जो दोनों को टच करता है,
ये सब पढ़ेंगे। तो सर्कल जो एक्स को टच करता है तो कैसा होगा देखते हैं। सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच करता है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, यहां से पास हो रहा है। इसका इसका सेंटर क्या है, सपोज अल्फा बीटा। तो व्हाट इज देयर, तो सर एक्स एक्सिस को अल्फा 0 पे टच करेगा। नहीं पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। ये इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और ये एक्स एक्सिस से पास होता है और इसमें कुछ गिवन नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा एंड टचेस एक्स एक्सिस। सिर्फ इतनी बात कही गई है। So when a circle touches x axis, you can see this is beta, this length is beta, and what is this? This is radius. तो टच होने से ये फायदा हो रहा है कि उसका रेडियस आपको उसका y कोऑर्डिनेट से मिल जा रहा है। तो ये है खास बात इसमें, जब वो x को टच करेगा x एक्सिस को तो उसका रेडियस y कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका इक्वेशन होगा x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है r स्क्वायर। r कितना है, बीटा है, करने का ही फायदा है। अभी अल्फा स्क्वायर और अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 बीटा y और बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। खैर इतना ही काफी है, इतना ही ध्यान रखो आप। नेक्स्ट द सर्कल दैट टचेस y एक्सिस। ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इसमें क्या खास बात है ध्यान देना। इफ सेंटर कोऑर्डिनेट इज अल्फा बीटा, कहीं भी ले लो, ये भी हो सकता है y को टच कर रहा है x को नहीं कर रहा। तो इसका अल्फा बीटा में क्या दिखाई देगा आपको, ये जो लेंथ है ये क्या रेडियस हो अल्फा जाएगा, ही रेडियस होगा। रेडियस। इन दैट केस x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। बस ये है। ओके नेक्स्ट इज द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस कैसे होगा, ऐसे होगा। सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा। इसका रेडियस क्या लोगे, बीटा लोगे या अल्फा लोगे। अल्फा बीटा इक्वल होगा। जब दोनों को टच करेगा तो अल्फा बीटा अनइक्वल हो ही नहीं सकता, वो इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ऐसे होगा। तो ये सारा सिंपल है, जो भी सिचुएशन तुम्हारे सामने होगा दैट यू कैन फॉलो। एक एनालिसिस हम लोग अभी इसमें और भी करेंगे, लेकिन इसके बीच में मैं एक और काम करना चाहता हूँ, लाइन एंड सर्कल, ताकि हम थोड़ा क्वेश्चंस एक दो कर पाए, ये बेसिक कुछ पता हो जाए। लाइन सर्कल में क्या खास बात हो सकती है, क्या 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 हो सकता है। एक सर्कल है, एक लाइन है, ये दोनों आपस में दूर दूर रहेगा, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं। या तो लाइन ऐसे हो सकता है, ये वो दो एक टच कर देगा, मतलब कट कर देगा यहाँ पे 2 पॉइंट पे। या लाइन कैसा हो सकता है, टच करके निकल लेगा। यही 3 सिचुएशन पॉसिबल है ना। या तो हाँ सर, सर सेंटर से भी तो निकल सकते हैं। वो 2 पॉइंट में कट करने के इक्विवेलेंट हो जाएगा। हाँ हाँ। या तो 2 पॉइंट पे कट करे या 1 पॉइंट पे टच करे, और कोई 2 3 और कोई चौथा सिचुएशन नहीं हो सकता सर्कल और लाइन के बीच में। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सपोज कंसीडर अ लाइन y is equal to mx plus c and consider an equation x square plus y square is equal to r square। ये दोनों को भिड़ा दो। सपोज करो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस c का स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mc(x प्लस c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तुम्हारे सामने है, कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकल, किस चीज में क्वाड्रेटिक है, x में क्वाड्रेटिक। तो हाँ x की कितनी वैल्यू है, x कौन सा पॉइंट है जहां पे हमने क्या रखा है, इसमें y इस वाले लाइन को इसमें पुट किया है। तो हम ऐसा कब करते हैं, जब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तभी तो हम एक कर्व को दूसरे कर्व में, हाँ आई हैव पुट दिस कर्व इन दिस कर्व, so there can be one value of x, there can be two values, there can be no टू value। हाँ लाइन इसको कट कर रहा होगा तो वैल्यू मिल जाएगी, अगर नहीं कट कर रहा होगा तो एक भी नहीं मिलेगा। तो किस चीज पे ये सब डिपेंड करता है, और वो इक्विवेलेंट होगा इसके रूट्स के। अगर इसके रूट्स 2 होंगे तो वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, इसके रूट 1 होंगे तो वो 1 पॉइंट पे टच कर रहा होगा, इसका रूट 1 भी नहीं होगा तो वो कहीं नहीं होगा, ना कट कर रहा होगा ना टच कर रहा होगा। और ये रूट किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए इसका, सर अगर सर इमेजिनरी हो जाए तो बोलूंगा कि कोई पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही। सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव इफ वो 2 पॉइंट पे कट करे, और नेगेटिव होने पे कहीं कट नहीं करेगा, और 0 होने पे वो टच करके एक निकलेगा। ही पॉइंट पे हाँ टच कर। बहुत ही सिंपल है, लाइन को पुट किया और यहाँ तक पहुंच गए। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव नेगेटिव या 0 की इक्वल हो सकती है। तो देखते हैं, 4 कॉमन निकाला, एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, कॉमन मत निकालो, ये कैंसिल हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर से। तो व्हाट वी हैव हियर, सपोज वो केस इसमें ये पॉजिटिव हो रहा है, मतलब 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा, थोड़ा सा देखो यहाँ पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर एक टर्म कैंसिल हुआ, तो इसके 3 टर्म्स अभी बचे हुए हैं। 3 टर्म्स में क्या क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विद 1, एम स्क्वायर वाला जो था वो गया, और फिर रह गया एम स्क्वायर आर स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। हाँ तो यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ ये कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो माइनस अगर साइन हटा दिया जाए तो हमारे पास रहेगा सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, ये यही चीज है, या तो ये इक्वल होगा या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो आप देख पा रहे हो, अगर ये लेस देन है तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो क्या मिल गया आपको, सी स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यही कंडीशन है। If this condition satisfy, after looking into this, we are having C and R both and M also. So if you put C, M and R in this situation and you get C square is less than this, you can say that it will cut at 2 points. And अगर ये equal हो जाए, C square is equal to R square, तो एक ही पॉइंट पे करेगा। तो एक पॉइंट पे टच करेगा, and in that case we can say this is called condition of tangency. ये दोनों लाइन, ये लाइन इस पे टेंजेंट होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है कि मॉड सी इज इक्वल टू मॉड आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, या सी इज इक्वल टू मॉड आर
1 प्लस एम स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट हटा दिया एक तरफ से, दोनों तरफ, सॉरी स्क्वायर हटा दिया, तो c इज इक्वल टू मॉड r 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सर ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। हाँ नाउ बट अब एडवांस जब क्वेश्चन अभी मत बिल्कुल याद मत रखो, क्वेश्चन करते करते अपने आप याद हो जाएगा, और जब हम मुश्किल प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पे मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं ये काम करूं, ये छोटा सा काम करने की जरूरत नहीं है, इसका टाइम आपको बचाना है, इन सब में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कर रहे हो। तो आप ये कंडीशन का डेरिवेशन बिल्कुल 100% याद रखना जरूरी है, कंडीशन आपको अपने आप याद रह जाएगा, इतनी बार आपके सामने आ जाएगा। And if c is more than mod r 1 plus m square, then it is situation like this कि वो दोनों आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। एक और एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, जैसे आपके पास सर्किल का इक्वेशन गिवन है, यहाँ नोट कर लो पहले इसको, इसके बाद मैं वो एनालिसिस आपको बताऊंगा। कर लिया। हाँ, तो दूसरा एनालिसिस में क्या करूं, लाइन एंड सर्किल में एक और बात क्या कर सकते हैं, सपोज करो सर्किल का रेडियस r है, ये रेडियस r ले लिया, और अगर ये रेडियस r और सेंटर आपको पता है, लाइन भी पता है, तो इस अल्फा बीटा से अगर इस लाइन का डिस्टेंस d है, अल्फा बीटा से लाइन का डिस्टेंस d है, इफ दिस d इज मोर देन रेडियस, तो ये कभी कट नहीं करेगा, कभी टच नहीं करेगा। तो आपसे कोई पूछे कि ये लाइन और ये सर्कल बताओ कट करेगा टच करेगा कि नहीं, तो आप ये थोड़ी करोगे, आप उसका रेडियस निकालोगे, वो आपको दिख रहा होगा g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस c से, और आप देखोगे कि उस सेंटर से उस लाइन का डिस्टेंस क्या है। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो हम बोलेंगे वो कभी कट नहीं कर रहा हो। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस रेडियस से कम है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ टच करना चाहिए। कट कर रहा है 2 पॉइंट पे, इफ d इज लेस देन r, तो टू इंटरसेक्टिंग points and if d is equal to r, अगर d r के इक्वल है, ये है, तो हम क्या बोलेंगे, तो टेंजेंट है, that line is tangent to the circle। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो आप ये फील करोगे। चलो यहाँ तक एनालाइज कर लिया हमने, अब कुछ क्वेश्चन कर। चलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, परेशान नहीं होना। देखिए द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 16 is equal to 0 rolls up circle, this rolls up the tangent to it, the tangent to it at 2 plus root 3 comma 3, the circle rolls up the tangent to it, किसी tangent पे वो रोल कर रहा है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है सर्कल पे उस पे वो रोल कर रहा है बाय 2 यूनिट्स, बाय 2 यूनिट्स। सर बाय 2 यूनिट्स का मतलब, जैसे ये रोल कर रहा है ना, ऐसे ये रोल कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ पहुंचा
तो ये 2 यूनिट तक उसने रोल किया है। Assuming the x-axis as horizontal, assuming the x-axis as horizontal, ये सब क्वेश्चन को परफेक्ट करने के लिए लिख दिया जाता है, वो तो पता ही है आपको कि x-axis horizontal ले रहे हैं। Assuming the x-axis as horizontal, find the equation of the circle in the new position. Find the equation of the circle in the new position. Find the equation of the circle in the new position. सिचुएशन आपके सामने है, ये पॉइंट है 2 + √3, दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट। आपको इसका इक्वेशन चाहिए, ट्राई कीजिए, 1 मिनट लीजिए, ट्राई कीजिए। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? इस सर्कल का सेंटर पता है? पता है क्या? नहीं पता है। नहीं सर, सर्कल का रेडियस पता है? रेडियस पता है। हाँ, इस सर्कल का सेंटर पता ही नहीं, बस वही सेंटर ही तो चाहिए, बात खत्म। जो कुछ भी दिया हुआ है उन सब की हेल्प से आपको सिर्फ इस सर्कल का क्या चाहिए? सेंटर चाहिए। चलिए, तो सेंटर कैसे मिलेगा? ये बताया गया है कि ये पॉइंट यहां से यहां चला गया, ये ऐसा सिचुएशन तो है, आपको किसी लाइन पे अगर ये पॉइंट पता है, जो आपको पता है कितना है ये पॉइंट, हाँ, वो 4,8 सेंटर ऑफ द सर्कल 4,8 4,8। हाँ। Compare this circle with this x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. ओ नहीं, 2,4 2,4. So this is center of the given circle.
suppose consider a point and you are trying to get a point here at a distance 2 from this point. So you have to find the coordinate of points on this line, the parametric form of the straight line. तो कैसे करते हैं? इसका क्या हो जाएगा? 2 plus r cos theta, this distance हाँ, r. 2 plus r cos theta, r cos theta 4 plus. 4 plus r sin theta. Now the matter is to get the slope of this line. When you get the slope of this line, you get tan theta. The same time you can write cos theta and sin theta as well. तो अब tan theta कैसे मिलेगा इसका? ये क्वेश्चन है. इस लाइन का tan theta आपको मिल सकता है क्या? ये लाइन क्या है? टेंजेंट है किस पे? इस पे. तो इस लाइन का tan theta कैसे मिलेगा? इक्वेशन तो है ही नहीं. बताइए. इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? हाँ, ओ सर x ओ c square is equal to r square into 1 plus m square. c square is equal to r square into 1 plus m square. वो ठीक है, that you got, but ये थोड़ा अलग हो गया उससे जो मैंने बताया है, उससे ये नहीं मिलेगा. आप इस लाइन का स्लोप बता दो मुझे को, बस और कुछ नहीं. और मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसका स्लोप बता दो. बताइए, बहुत आसान है. बहुत आसान. इसका क्या चाहिए? स्लोप चाहिए. आपके सामने मैंने बोर्ड पे इंडिकेट किया, आपने देखा ही नहीं. हाँ सर देखा, वो तो 90 डिग्री पता है, बस सर उससे सर स्लोप कैसे? स्लोप दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना, अगर दोनों का. ओ समझ गया. हाँ हाँ. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 4 minus 3 by, या फिर ऐसा कर लो 3 minus 4 by 2 plus √3 minus 2, यानी कि √3. √3 है. -1 by √3. नहीं सर, स्लोप √3 है उस लाइन का. हाँ, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा. As slope of this line is -1 by √3, slope of this line is √3. बहुत सारे तरीके हैं इसके स्लोप को फाइंड करने के. अगर आप dy by dx भी निकालोगे तब भी स्लोप फाइंड हो जाएगा. आप 12th के बाद आप ये तरीका नहीं लगाओ, सीधा dy by dx लगा दोगे. यहाँ पे dy by dx स्लोप देता है, आपने फिजिक्स में थोड़ा पढ़ ही लिया होगा. dy by dx gives you हाँ slope. थोड़ा पड़ा है. उस पॉइंट पे स्लोप दे देगा आपको. dy by dx फाइंड करोगे और ये पॉइंट पुट कर दोगे, वहां से आपको m की वैल्यू यही मिल जाएगी जो अभी मिल रही है. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज √3, यानी कि tan थीटा इज √3. When tan theta is √3, sin theta कितना होगा? बोलो. √3 by 2. तो cos theta कितना हो जाएगा? cos theta हो जाएगा हाफ. So the required point is, the center is 2 plus 2 cos theta. 2 into 1 by 2. 2 into 1 by 2. And 4 plus 2 sin theta. So 2 plus 1 यानी 3, 4 plus √3. So this point is 3, 4 plus √3. So now you have everything. You have radius of this circle because radius हाँ cannot सेम है, कांस्टेंट. घुमा दिया जाएगा कि मेरे को घुमा दे तो हाइट थोड़ी बदल जाएगी मेरी. या सर्कल को घुमा दो उसका रेडियस तो बदलेगा नहीं, रेडियस तो वही रहेगा. तो रेडियस बदला नहीं है, इसका रेडियस वही है. कितना है इसका रेडियस? 2 है. पक्का? हाँ. g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c का रूट. g स्क्वायर का मतलब 4, f स्क्वायर का नो 8, 16 minus c 16. So this is 2. So a radius is given, center is given. बता दीजिए अभी क्वेश्चन. कौन सी बड़ी बात? x minus 3 x minus 3
उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 2 तो स्क्वायर यही छोड़ 4। दो, ज्यादा जाएगा। हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और करेंगे हम लोग क्वेश्चन। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल find the equations of the tangents to the circle which are parallel to the straight line. Find the equations of the tangents to the circle which are parallel to the straight line, which are parallel to the straight line 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. इसमें कैसे आप समझ लगाएंगे दिमाग, ट्राई कीजिए। देखो, ये तो क्लियर है, जिस टेंजेंट की वो बात कर रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है। जैसे वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब उसका इक्वेशन होगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू k। 4x plus 3y plus k is equal to 0 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रहा सर्कल, ये रहा टेंजेंट। तो ये टेंजेंट तब होगा जब ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तभी होगा ना। यानी कि ये सिचुएशन नहीं होगा, हाँ ये होगा। तो सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस, सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो सेंटर हमारे पास है कितना, 3, -2। और सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस यानी कि इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस k बाई रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आपने किया था ये अप्लाई। हाँ एंड दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस। कितना है रेडियस, देखो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। माइनस c का मतलब कितना, 12 माइनस 2 माइनस c की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 प्लस 12 माइनस 12 है c की वैल्यू।
The general equation is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. So when you take to left hand side, it will be equal to -12, and when you compare it, तो आपको c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -12. -12. So you have to take c -12. So g square plus f square minus c. This is your radius. This is your radius. 5 होगा. Radius is 13 plus 12, 25. So r is equal to 5. और यहाँ पे हाँ r is equal to 5. So this must be equal to 5. तभी आपको ये समझ गया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. अब ये हो गया 12 minus 6. This is 6 plus k का mod is equal to 5 into 5. So k plus 6 is equal to 25 because of the mod. We can take two values. So K is equal to 19 and -31. And k is equal to -31. -31. So both are true. और हो भी सकता है true क्योंकि एक ये भी तो हो सकता है. तो इसके पैरेलल दो लाइन हो सकते हैं जो इस सर्कल का टेंजेंट हो. हाँ. पैरेलल दो लाइन हो सकते हैं जो इस सर्कल का टेंजेंट हो. चलिए, ये भी ठीक क्वेश्चन था. अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे. देखिए क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 3 comma minus 6. The equation of circle passing through 3 comma minus 6 and touching both the axes चलिए ये आप बना सकते हो. हाँ सर, x माइनस ए उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 3 माइनस ए उसका होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस ए उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. Got it. So there is only one variable a you have to find out. That's it. हाँ. हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है. आगे बढ़े. हाँ सर. Not very easily. You must have done this. आगे बोलिए सर. Prove that the tangent to the circle
prove that the tangent to the circle at the point prove that the tangent to the circle x square plus y square is equal to 5 at the point 1 comma minus 2 also touches the circle x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 is equal to 0. Prove that the tangent to the circle at the point 1 comma minus 2 also touches the circle, the given, and find its point of contact. Find its point of contact. सर 2 पॉइंट में टच करेगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सर वो टेंजेंट का इक्वेशन निकला है x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। कितना है x माइनस 2y माइनस 5, हाँ माइनस 5 इक्वल टू 0। चेक करता हूँ इसका टेंजेंट का इक्वेशन ये है या नहीं। तो सबसे पहले मैं y डैश निकालूंगा। फॉर दैट आई नीड टू गेट डिफरेंशिएट this function. From here y dash is equal to minus x by y. So at this particular point at 1 comma minus 2 y dash is equal to minus of 1 by minus 2 half. सर ये सर हमें भी सिखा दीजिए ना, ये सर कैसे, ये सर डिफरेंशिएशन वाला। किसी भी कोई भी कर्व हो, राइट, कोई भी कर्व हो और आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट P है x1 y1 या h के कोई भी पॉइंट हो, उस पे आपको इसका टेंजेंट का स्लोप चाहिए। टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए या टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो अगर इक्वेशन चाहिए तो स्लोप तो चाहिए ही ना। तो टेंजेंट का स्लोप के लिए आप इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे dy by dx। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कोई वैल्यू आ गया, जैसे डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया। तो ये जो y डैश है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। हाँ, ये पूरे कर्व पे y डैश आ गया आपका। जैसे यहाँ पे y डैश निकालना हो तो ये स्लोप मिलेगा,
वो यहाँ पे जो x और y होगा उस पर डिपेंड होगा। यहाँ पे जो y डैश है वो x y पुट करके निकाल लो। यहाँ पे y डैश निकालना है तो यहाँ पे आप x y पुट करो। x y का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट है x1 y1 या 1, -2 या कहीं होगा 2, -3 या कोई पॉइंट होगा -3, 1, कोई भी पॉइंट होगा ना, तो उस पे आपको y डैश निकाल लो। y डैश का मतलब यहाँ जो y है यही सब तो y है ना, हाँ ये x है और ये क्या है, y है, ये सब y है। तो y डैश का मतलब ये जो कर्व है उसका स्लोप। तो ऐसे ही निकाला जा रहा है कि यहाँ पे y डैश ये आया -x/y, तो y डैश जिस पॉइंट पे निकालना हो तो x और y पुट करो, तो यू आर गेटिंग y डैश हाफ। वैसे आपने कैसे निकाला y डैश? मैंने सर वो जो रेडियस, वो जो 2.00 उसका सेंटर 0 0 पे है राइट, उस वेरी सर्कल का। गुड। ये जो है स्लोप वो आपको पता है क्योंकि ये पॉइंट 0,0 है और ये पॉइंट 1, -2 है। हाँ तो आपको आसानी से मिल गया -2 और फिर ये हो जाएगा हाफ, इसका स्लोप आपको हाफ मिल जाएगा इस लाइन का, इस लाइन का। तो वहां हमको भी ये इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया और पॉइंट पता है। तो इक्वेशन हो जाएगा जो आपने फाइंड किया है y - y1 is equal to m, which is half x - x1. So 2y plus 4 is equal to x minus 1. तो कितना हो गया, x minus 2y, x minus 2y और ये -5, this is 0, x minus 2y minus 5 is equal to 0 is equation of tangent। ये tangent का इक्वेशन मिल गया। चलिए अब पूछा जा रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसका भी tangent है। अब इसका tangent कैसे निकालोगे आप, कैसे प्रूफ करोगे? सोचो कैसे प्रूफ करोगे कि वो इसका भी tangent होगा। उसका सर r निकालेंगे और इस सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, अगर इक्वल हो जाएगा तो टेंजेंट है। वेरी नाइस। तो सबसे पहले यू नीड टू गेट सेंटर फॉर दिस व्हिच इज 4, -3। अब इस सेंटर से इस लाइन का x - 2y - 5 का डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल आता है तो डेफिनेटली ये लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है। तो बस आपको डिस्टेंस निकालना है। ax1 यहाँ पे कोएफिशिएंट तो 1 ही है ना, -by1 plus c by a square plus b square. This is equal to what? This distance. And if this distance is equal to radius of this, which is √5, तो आपका काम हो गया। This is 4 plus 6, यानी 10 minus 5, which is 5 by √5. This is equal to √5. So this distance is √5. Radius of this circle is also √5. So हो गया काम, हो गया। सर उस इक्वेशन का सर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ओ x² + y² - 8x + 6y + 20 = 0। समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो? सर उसका सर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते? इसका डिफरेंशिएशन करोगे y डैश आएगा, किस पॉइंट पे करोगे? y डैश तो कुछ आ जाएगा, उसके बाद कौन से पॉइंट पे आप फाइंड करना चाह रहे हो। जैसे मैंने y डैश निकाल लिया -x/y, इसके बाद क्या करोगे? आपको पॉइंट पता था तब ना आपने y डैश निकाला। हाँ हाँ पॉइंट नहीं पता तो कर सकते हैं, क्यों नहीं। यहाँ जो सिंपल तरीका तुम्हारे माइंड में है बेस्ट तरीका है, ऐसे ही करना है। प्रूव हो गया कि ये उसका टेंजेंट है, ये लाइन उस सर्कल का टेंजेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने इसका टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश की थी। तो आपने अलग तरीके से निकाला इसका स्लोप, मैंने अलग तरीके से इसका स्लोप निकाला और टेंजेंट फाइंड किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे।
अब मैं आपको बता रहा हूँ एक मेथड जिसमें आपको कोई स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन देख के टेंजेंट लिख दोगे। इसका इक्वेशन होगा x(x1) जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या होगा, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, x(x1) यानी कि ये हो गया x इंटू 1 प्लस y(y1), देखो सेम इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं, x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन था, x माइनस 2y माइनस 5। तो अगली बार x स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है, x x1 से, y स्क्वायर को y y1 से, फिर 2x को x प्लस x1 से और 2y को y प्लस y1 से। ये लिख लो, अभी आगे देखेंगे ये कैसे हुआ, ये अभी सॉल्व करते हैं। हमें इस सर्कल पे हो गया। हो गया कैसे, किसी पॉइंट पे आपको नहीं वो आपको x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा, इस सर्कल का स्लोप निकालेंगे पहले, यही ना, और पॉइंट पे पुट कर देंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यहाँ से आप देख लो, ये ओरिजिन है, ये है स्लोप, आप जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लेते हैं। इसका स्लोप आपको पता है क्या है, y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो गया y1 बाई x1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x1 बाई y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 बाई y1, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ OM is equal to y1 by x1, this imply slope of tangent is equal to minus x1 by y1। यहाँ तक ठीक है ना। अब इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ सर। टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 is equal to m, यानी कि माइनस ऑफ x1 by y1 into x माइनस x, यही होगा ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 is equal to m into x माइनस x1, यही होगा। हाँ तो इसके आगे थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, y y1 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ x x1, ठीक है, y1 इधर आ गया, और x x1 माइनस यानी कि प्लस x1 का स्क्वायर। फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये y1 स्क्वायर उधर चला जाएगा और x x1 इधर आ जाएगा, तो इक्वेशन मिलेगा तुम्हें x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू हाँ कितनी सर। है, बताओ। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अगर इसे पुट करोगे वो 5 दिया हुआ। राइट। तो मैंने बोला था ना कि इसका टेंजेंट क्या होगा, ये होगा x1 y1 पे इसका टेंजेंट ये होगा। तो ये प्रूव हो गया ना, x x1 प्लस y y1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। So next time you not need to get slope m and then find the equation, you just replace x square by x x1, y square by y y1, and इसको भी ध्यान में रखेंगे बाद में, फिलहाल के लिए तो यही काफी है। तो ऐसे भी इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के बहुत सारे तरीके, जैसे चाहे फाइंड करो मजे से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और एक क्लास है ना आपकी, आज ही रखी थी, शेड्यूल की थी या कल की थी, कब कब का था वो याद है आपको?
तो हाँ सर, सात कब तक बजे। था वो? आज का या कल का? हाँ सर, आज ही रखा है, कितने बजे? 8 से 9 बजे तक। 8 to 9 है ना? आज था। 8 to 9 ना? हाँ हाँ हाँ, 8 to आज 9। आज कौन सा दिन है आज? हाँ हाँ फ्राइडे अगर कल करें तो कल मेरी क्लास है। फ्राइडे फ्राइडे को एक क्लास हो जाएगी, फिर एक क्लास आपकी है, फिर उसकी है। तो आज 8 to 9, अच्छा 8 to 9, ओके ठीक है, आज ही कर लेते हैं। तो उसको 8 to 9 रहने देते हैं। हेलो सर। एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। When he has to go 7 to 8 पॉसिबल है आज? सर 7 to 8 सर नहीं होगा। ओके ओके, अच्छा हाँ, वो तो हम लोग लास्ट टाइम फिक्स कर चुके थे 8 to 9। ठीक है, रहने दो, देख लेंगे। हाँ सर, 7:30 बजे से हो सकता है। ठीक है, 7:30 कर लो। हाँ ओके सर। 7:30 मिलते हैं। हाँ। ठीक।